हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे धर्मवीर भारती जी की रचनाएं और ट्रिक से पढ़ेंगे। और उनका इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान अंतरसुईया प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रयागराज में एक अंतरसुईया है, वहाँ हुआ था इनका जन्म। माता का नाम श्रीमती चंदा देवी था और इनके पिता का नाम श्री चिरंजीवी लाल था। और इन्होंने पद्मश्री भारती सम्मान से सम्मानित किए गए थे। ये इनकी मृत्यु 4 सितंबर 1997 ईस्वी में हो गई थी, मुंबई में हुई थी। इनकी भाषा क्या थी? खड़ी बोली, परिष्कृत खड़ी बोली का इन्होंने अधिक प्रयोग किया। चलो हम सभी लोग पढ़ते हैं अब इनकी रचनाएं पढ़ेंगे ट्रिक से। जैसे कि धर्मवीर भारती जी क्या करते हैं? युद्ध लड़ते हैं। कौन सा युद्ध लड़ते हैं? धर्मवीर भारती जी मतलब एक युद्ध लड़ते हैं। युद्ध लड़ते हैं, उसमें क्या होता है? में 7 घोड़े होते हैं। एक धर्म युद्ध होता है, उसमें 7 घोड़े होते हैं। धर्म युद्ध, अंधा युग, चाहे धर्म युग कह लीजिए चाहे अंधा युग कह लीजिए। इन्होंने लड़ाई की, युद्ध किया। उसमें क्या हुआ? सूरज 7 घोड़े थे उसमें। उस युद्ध में 7 घोड़े थे और ये घोड़े लेकर कौन आए थे? देवता, जो गुनाहों के देवता, मतलब गुनाहों के जो देवता होते हैं, वो 7 घोड़े लेकर आए थे। और ये युद्ध हुआ कहाँ था? ये युद्ध लड़ा कहाँ गया था? ये युद्ध लड़ा गया था हिमालय के पर्यंत, हिमालय के पीछे। और फिर देशांतर पर, हिमालय के पीछे देशांतर पर लड़ा गया था। वहाँ पे एक नदी है, एक प्यासी नदी है। मतलब युद्ध वहाँ पे होते हैं तो वो नदी इतनी ऐसी है जो प्यासी हुई, वहाँ की खून की प्यासी हुई, इसीलिए प्यासी नदी इसका नाम है। नदी पे युद्ध हुआ था। फिर से देख लेते हैं। धर्मवीर भारती ने धर्म युद्ध किया या अंधा युग कह लीजिए। धर्म युग या अंधा युद्ध किया, एक युद्ध किया जिसमें 7 घोड़े थे। मतलब सूरज का 7वां घोड़ा, उसमें 7 घोड़े थे। और फिर क्या? गुनाहों के देवता। इस युद्ध में गुनाहों के देवता भी आए थे। ऐसे देवता आए थे जो गुनहगार हों। और ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था? ये युद्ध हिमालय पर लड़ा गया था और हिमालय के पर्यंत पीछे लड़ा गया था। फिर देशांतर पर, हिमालय के पीछे देशांतर पर ये युद्ध धर्म युद्ध हुआ था। और वहाँ पे एक प्यासी नदी भी है। जहाँ पे ये युद्ध हुआ था वहाँ पे एक नदी है। वो ऐसी नदी है जो प्यासी है नदी। तो ये रचना जैसे धर्मयुद्ध, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ठेले पर हिमालय, पर्यंत, देशांतर, नदी प्यासी, अंधा युग, ये सभी रचनाएं ट्रिक से आसानी से याद हो गई होंगी आप सभी लोगों को। ऐसे ही ट्रिक से पढ़ने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब प्रयोगवाद के दूसरे तार सप्तक के कवि हैं धर्मवीर भारती। अब पढ़ेंगे अगले तार सप्तक के बारे में, उसके कवि पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। थैंक यू।